हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रतिमा यादव। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस ब्लॉग में। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 4:14 और बाहर बारिश हो रहा है। मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ओ माय फ्रेंड्स, ओ माय फ्रेंड गणेशा, तुम रहना साथ हमेशा। बारिश तो बहुते तेज होता, बहुते तेज। समझ में नहीं आवत कि का कल जा ना कल जा। एक तो हम अकेला बनी घर में, ऊपर से परेशान बनी हम कि कहाँ जाई ना जाई, मोने नहीं लागत। पूरा बोर बोर हो गल बनी हम घर में। अब बाहर देख सकते हो आप लोग कितना पानी हो गया। अभी थोड़े ही देर पहले ना मैंने ऐसे ही छत पे गई थी कपड़े लेने, तो बारिश हो नहीं रहा था लेकिन बादल पूरा बना हुआ था। तो मैंने बोली भगवान जी क्या खेला खेल रहे हो, बरसना ये तो ज़ोर से बरसो वरना नहीं बरसो। तो भगवान को दिल पे लग गई मेरी बात, और इतना तेज़ बारिश हुआ कि बाहर पानी लग गया है। अभी छूटने वाला लग नहीं रहा है, अभी और बरसेगा। देखते हैं कितना बरस रहा है। आप लोग मेरे ब्लॉग को एंड तक देखना, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो इस ब्लॉग में होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी सुबह सुबह उठ के मैं सबसे पहले बना रही हूँ यहाँ पे चाय। तो दूध डाल दिया है और इसमें मैं डाल दूँगी पानी। और गाइज मैं ना आपको बता दूँ तो मैं प्योर दूध का चाय नहीं पीती। मुझे ना आदत हो गई है। पहले मैं पीती थी गाढ़ी गाढ़ी दूध की चाय, आधा आधा लीटर के दूध मतलब चाय में ही चला जाता था। लेकिन अभी आदत हो गई है, घर की गाय की दूध है और उसमें मैं पानी मिला के और फिर चाय बना के पीती हूँ। तो ये देखो, ये गया चाय पत्ती। और मैं अभी अकेली ही हूँ चाय पीने वाले, मेरे बच्चे चाय नहीं पीते हैं। तो मैं 2 कप के हिसाब से बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं चाय ज़्यादा पीती हूँ। तो अभी बना रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके पीते जाऊँगी। मैं शक्कर भी डाल देती हूँ, और शक्कर मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे मीठा चाय बिल्कुल नहीं पसंद। मैं एकदम फीका चाय पीती हूँ गाइज, आप सबको बता दूँ तो एकदम फीका फीका चाय पीती हूँ। और ये रहा मेरा किचन, बहुत ही सुंदर एंड प्यारा सा है मेरा किचन, जो आप सबको दिख रहा होगा। खिड़की बाहर से है ना, इसलिए चीज़ें नहीं समझ में आती है धूप से। ये देखो यहाँ पे बन रहा है चाय, एक तरफ दूध थोड़ी सी बची है उसको गर्म कर देती हूँ, और इधर मैं क्या करूँ, गाय दूध निकालने वाले जो भी अंकल आ रहे हैं उनको दूध निकालने ही नहीं बन रहा है, तो वो लोग अच्छे से दूध नहीं निकाल पा रहे हैं। तो दूध बहुत कम निकलता है, बट उसी में काम चलाना पड़ेगा। थोड़ी सी अदरक और इलायची वगैरह मैं डाल दूँ चाय में, और इसको अच्छे से पकाऊंगी, फिर बैठ के सुकून से पीऊँगी, फिर आगे का काम करूँगी क्योंकि बच्चों लोगों को स्कूल भेज। तो फाइनली मेरा चाय बन गया और मैं यहाँ पे अपना चाय लेके आ गई हूँ, बैठ के पीऊँगी सुकून से। पीछे ये भी उठ चुकी है, और देखो वो भी उठ चुका है, और यहाँ पे घड़ी तो टाइम नहीं दिखी। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 12 और मैं अभी जाके अपना लंच कर रही हूँ। ये देखो चावल और सोयाबीन की सब्ज़ी लिया है। और अब आपको थंबनेल और जो भी टाइटल है वो उसके बारे में बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो को लंबा खींच रही है। तो मैं वीडियो को लंबा बिल्कुल भी नहीं खींचूंगी। मेरा जो काम था मैंने कर लिया। मैंने सोचा कि सुबह खाना वाना बना के बच्चों को स्कूल भेज दे, उसके बाद अपना लंच वगैरह कर ली, पूजा वगैरह कर ली घर का। अब इत्मीनान से मैं आपको बताऊँगी कि फाइनली 14 साल हो गए मेरे शादी को, और मैं आज भी अपने मायके नहीं गई। तो उसका रीज़न बताऊँगी आपको। तो फ्रेंड्स काम करके थक चुकी हूँ, और थकने के वजह से मैं लेट के ही ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मेरे को ना इतना थकान हो गई है कि बैठने की भी इच्छा नहीं हो रहा है कि मैं बैठ के और कुछ आप लोग से बातें करूँ। तो जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में बोल रही हूँ, सॉरी गाइज, मतलब मैं आप लोगों को थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा कि ये वीडियो में क्या है। मतलब मैं 14 साल हो गए मेरी शादी को, 15वां साल शुरू हो गया है, और मैं अभी तक मायके नहीं गई हूँ। क्यों नहीं गई हूँ, क्या कारण है, वो सब कुछ आपको इस ब्लॉग में आज पता चलने वाला है। तो देखो मेरी शादी को 14 साल कंप्लीट हो गया है, 15वां लग गया है, और मेरी शादी 2012 में हुई थी।
और मैं बिहार से हूँ और मेरी शादी बिहार में ही हुई है, लेकिन महाराष्ट्र में आके मैं रह रही हूँ। और ना जाने का मेन कारण यही है, ना जाने का कारण मैं आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ, पर हाँ अभी मैं अगले साल सोच रही हूँ कि जाऊँ। तो 2027 में मैं हो सकेगा तो गांव जाऊँगी, मतलब मेरे मायके जाऊँगी। तो आप लोग मेरे चैनल के थ्रू ही सब कुछ देखोगे, देखने को मिलेगा। इसी चैनल पे बनेगा सब कुछ, जो भी सिचुएशन होगा मैं सब कुछ शेयर करूँगी। कुछ मजबूरियाँ रहती है इंसान के पास में, तो नहीं जा पाता है। हो सकता है पैसे वैसे का मामला हो, जिस वजह से मैं गांव नहीं जा पा रही हूँ। तो यही था रीज़न, और कुछ नहीं था। बाकी आप सब सोच सकते हो कि अपने माँ बाप से दूर रहना इतने सालों तक कितना बुरा लगता है, लेकिन ठीक है, इतने साल कट गए तो और भी कट जाएंगे, फिर अगले साल देखते हैं जाएंगे। एंड तो गाइज, मायके जाने का मेन रीज़न मेरा यही था कि मैं बीच बीच में गई हूँ। मतलब जैसे मेरी शादी हुई ना, तो मैं 18 साल की एज की थी और मेरी शादी हो गई थी और मैं शादी करके यहाँ आ गई थी। तो 2 साल के बाद मैं मायके गई थी, पूरे 2 साल के बाद। शुरू शुरू में ना मेरे को बहुत ऐसा लगता था कि मैं कब जाऊँ अपने घर, लेकिन क्या कर, इतना दूर था। और हमारे इधर का एक अलग ही सिस्टम है कि लड़कियों की शादी होती है तो साल 2 साल तो अपने मायके में रहे, ससुराल में रहेगी, फिर ही मायके आती है। नहीं तो फिर लोग बोलने लग जाते हैं कि क्या है, बोले कैसी है, जाके ससुराल में नहीं रह रही, मायके में आ गई, ऐसा वैसा। इस वजह से मैं 2 साल के बाद गई थी। मेरे मम्मी पापा आए थे मुझे लेने और फिर मैं मायके गई थी। उसके बाद भी मैं फिर आई ना डबल अपने मायके से, तो फिर मैं 2 साल के बाद गई। हमेशा 2-2 साल के गैप में गई हूँ। लेकिन अभी लॉकडाउन में भी मैं 5 साल के बाद गई थी, पूरे 5 साल। ऐसा मैं इमोशनल हो गई थी ना कि मैं किसी का कुछ भी देखती थी तो रोने लग जाती थी। एक ही जगह रहना 5 साल लगातार, मतलब मेरा जो माइंड है और मेरा जो दिल है ना, एकदम मोम की तरह हो गया था। किसी की विदाई हो रही है तो मैं खूब रोती थी, किसी की वीडियो देख लेती थी इमोशनल तो रोने लगती थी। अभी तो और ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ मैं। एंड अभी मैं पिछले साल नहीं 2024 में गई थी, तो ये है 2026, 2 साल हो गया है। इस बार नहीं गई, अगले साल जाऊंगी 2027 में। तो वहाँ के सारे ब्लॉग्स आप सभी के साथ शेयर करूँगी। मेरे दादाजी का बनाया हुआ घर 1997 का, नहीं 1971 का बना हुआ घर है वो सब तोड़ ताड़ तो दिए हैं, लेकिन जो मेन रहता है ना एंट्रेंस, वो अभी भी है। अगर वो टूटा नहीं होगा, गिरा नहीं होगा, तो मैं शूट कर ज़रूर करूँगी। और मैं अपने मायके, अपने गांव का टूर आप सभी से दूँगी। और मेरा मायका और मेरा गांव बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा गांव है। और बिहार को आपको देखोगे ना, मेरा गांव को, तो चौंक नहीं जाओगे कि हाँ कितना सुंदर बिहार है। और तो बस यही है मेरा रीज़न। 14 साल 15 साल शादी का हो गया, बट एक बार शादी हो जाता है ना तो इंसान मायका भूल ही जाता है। और आज के ज़माने में कोई भी रिश्ते में कोई लगाव नहीं रह गया है, सच बोलूँ तो। सो अब आप सबसे मैं विदा लेती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोगों को किस, मतलब क्या क्या सुनना है, किस चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है मुझसे, मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और मेरे बच्चे भी हैं, स्कूल गए हुए हैं, और बच्चों के एज क्या है वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। मेरी एज भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि मैं कितने साल की हूँ। मेरे को जो भी देखता है ना, वो बोलता है कि तुम्हारी शादी इतनी जल्दी क्यों हुई। तो ये सब रीज़न, ये सब ना मैं अपनी मम्मी के साथ ही एक वीडियो बनाऊँगी, तब मैं बताऊँगी कि मेरी शादी इतनी जल्दी क्यों हो गई थी। तो ये रहा आज का ब्लॉग। बाय बाय।